भी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात करे। इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी दो एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी की लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवा सकते हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। रिसेंटली अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर अफगानिस्तान के इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय अपने इश्यूज पर फोकस करे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर पास्ट की बात की जाए तो हमने अफगान वार में इंटरफेरेंस करके क्या अपना नुकसान नहीं किया, क्या अपने लोगों की जानें ज़ाया नहीं हुई, लेकिन क्या हम पास्ट से सबक क्यों नहीं सीख लेते। अगर अफगानिस्तान की बात करें, चाइना के साथ बेहतर रिलेशन नज़र आ रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नज़र आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि वो उनके लीडर अपनी कौम के साथ सिंसेयर है। हमारे लीडर ही हमारी कौम के साथ सिंसेयर क्या नहीं। मेरे लिए आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे। ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। तो देख रहे हैं, इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामला खराब है, हमने बनाया हुआ वो भी नहीं, तो अदरवाइज अफगानिस्तान के रिलेशन तो बेहतर है। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है। ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल, हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। ठीक है, हमें इन लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए, हमारी तरजीह अपनी आवाम होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क। इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते। माजी में अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें, अफगान वार का हिस्सा बने, अमेरिका को अड्डे दिए ड्रोन के लिए, और इस तरीके से अभी अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान हमारी फिक्र करना छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर बात करे। तो हो गया, नुकसान चाहे अपना हो जाए, अपना सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है, इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने पूरी का। दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी दो एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है, हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है, हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी की लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवा सकते हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे हैं। अब रिलेशन तो जी ये हमारे वैसे भी मुसलमान भाई हैं, तो एज आ रिलीजन देखा जाए तो जी हम सब आपस में एक ही हैं जी। ठीक है, इसके अलावा जो बात आप कर रहे हैं कि हम गलतियों का इतराफ़ नहीं करते, तो ये 100% भी कहा जाए जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अगर हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, पास में जो हमसे कुछ हुआ, पॉलिसीज बेहतर नहीं बनी, जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें, तो क्या हम बेहतरी की तरफ जा पाएंगे? कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे अजली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम आवाम का फ़ायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदीया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं, जो असली दुश्मन थे। टर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी, दुबई अपने पैसे अलग रखेगा, देन हमारी आवाम तक वो चीज पहुंचेगी। बात ये कि देखिए जी, पाकिस्तान जोन सा एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री के होने के नाते हमारा टोटल दुनिया के अंदर एक हमारा नाम और तरक्की की तरफ हम लोग का कदम होना चाहिए कि हम लोग इस चीज़ को लेकर सबके सामने एक रोल मॉडल बने। ठीक है, जब तक हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे और अगले को हमेशा से ब्लेम करते रहेंगे कि वो उसने यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया, तो इस तरह ना कि हम कभी अपनी तरक्कियों से सीखेंगे और हम कभी तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल है कि अफगानिस्तान के इंडिया के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया कर रहा है, चाइना के साथ भी बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उस तरीके से, मतलब नो डाउट के ट्रेड हो रही है, लेकिन उस तरीके से रिलेशन नहीं बेहतर। हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर, बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी, उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के
के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके ये कहीं ना कहीं नफरत है उनके दिल में, नफरत गुस्सा है कि उनकी अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि ये स्टेडियम में लड़ाई हो गई है ऐसे ही जी। है। हम जी अफगानिस्तान बड़े जी नमक हराम है और जी बांग्लादेश या जी इस तरह है। भाई अपने उनके साथ किया क्या है? अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? ठीक है। चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, बिल्कुल। मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त, हम ये कहते बड़ा हैं इंटरनेशनल डायलॉग है। असल में इंसान अगर इस चीज़ का सोचेगा तो वो फ़र्द वाहिद की तरफ से सोचेगा। ठीक है। अगर हम लोग खुद को ठीक करने की तरफ तवज्जो देंगे तो हम मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल अगर हम दूसरों को देखते रहें कि बलूचिस्तान ने या अफ़गानिस्तान ने यूँ कर दिया तो वो ये समझें कि वो अपने आप को एक बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ वो गामजन कर रहे हैं। ठीक हो गया। ठीक है। यानी किसी को ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियां अपनी गलतियाँ बंदा खुद सीखे और ठीक है। उसको सुधारने की कोशिश करे।